हेलो बच्चों, वेलकम टू केवी स्कूल एजुकेशन। आज सर्वनाम के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। सर्वनाम की परिभाषा। जो शब्द संज्ञा के नामों की जगह प्रयुक्त होते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। अर्थात संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा की पुनरुक्ति को दूर करने के लिए ही सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। हिंदी में कुल 11 मूल सर्वनाम होते हैं। मैं, तू, यह, वह, आप, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ आदि। सर्वनाम के उदाहरण। सीता ने गीता से कहा, मैं तुम्हें पुस्तक दूंगी। सीता ने गीता से कहा, मैं बाजार जाती हूं। सर्वनाम के भेद। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। पहला, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता द्वारा खुद के लिए या दूसरों के लिए किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, तुम और आप, और यह, वह, ये, वे, यानी किसी और के बारे में बात करने के लिए आदि। पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण। मैं घर जाना चाहती हूं। आप कहते हैं तो ठीक है, होगा। तुम जब तक आए तब तक वह चले गया। आजकल आप कहां रहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनामों के भेद। पुरुषवाचक सर्वनामों के 3 भेद होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम की परिभाषा। निज शब्द का अर्थ होता है अपना और वाचक का अर्थ होता है बोध। अपनेपन का बोध करने वाले शब्दों को निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। अर्थात जिन सर्वनामों का प्रयोग कर्ता से साथ अपने पन का बोध करने के लिए किया जाता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे हमें, तुम, अपने आप, अपने आप, निजी, खुद, स्वयं आदि। निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण। मैं अपने कपड़े स्वयं धो लूंगा। मैं वहां अपने आप चला जाऊंगा। उसे अपना काम खुद करने दो। वह गया है तो अपने आप आ जाएगा। निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा। जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा घटना की ओर निश्चयात्मक रूप से संकेत करे उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें यह, वह, ये, वे, ये आदि का निश्चय रूप से बोध कराते हैं। इसे संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। जैसे वह मेरा गांव है, ये मेरी पुस्तक है, ये सेब है, ये पुस्तक रानी की है। इसमें वह, यह, ये आदि शब्द निश्चित वस्तु की ओर संकेत देता है। निश्चयवाचक सर्वनाम के प्रकार। निकटवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम, दूरवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम।
अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा। जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु आदि का निश्चय पूर्वक बोध ना हो, वहां पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ, किसी, कौन, किसने, किन्हीं को, किन्हीं ने, जैन, कौन, जहां, वहां आदि। अनिश्चयवाचक सर्वनामों की उदाहरण। पानी में कुछ गिर गया है, द्वारा पर कोई खड़ा है, तुम्हारे लिए किसी का फोन है। रमेश बाजार से कुछ लाया था, मुझे कुछ खाना है, मेरे खाने में कुछ गिर गया। 5वां, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम की परिभाषा। जिन शब्दों से परस्पर संबंध का पता चले उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु का एहसास तो होता है लेकिन उसका निश्चित रूप पता नहीं चलता, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जैसी, वैसी, जैसा, जो, जिसकी, सो, जिसने, तैसी, जहां, वहां, जिसकी, उसकी, जितना, उतना आदि। संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण। जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। यह वही लड़का है जो घर आया था। जो बच्चे परिश्रम करते हैं वे सफल होते हैं। 6वां, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम की परिभाषा। जिन सर्वनाम शब्दों को प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिन सर्वनामों शब्दों के प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया जाता है उसने प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। अर्थात जिन शब्दों से प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे क्या, कौन, किसने, कैसे, किसका, किसको, किस लिए, कहां आदि। प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण। यह कौन है, टोकरी में क्या है, क्या रखा है, बाहर कौन खड़ा है, तुम क्या खा रहे हो, देखो तो कौन आया है, तुम बाजार से क्या लाए हो। आशा करता हूं कि आप सभी को पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल केवी स्कूल एजुकेशन से। धन्यवाद।